ओके, तो नेक्स्ट है हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर। वंस अगेन ये बिल्कुल हाफ एडर की तरह काम करता है। इट इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट टू वन बिट नंबर। जैसे वहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे टू वन बिट नंबर को, सब्ट्रैक्टर में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू वन बिट नंबर को। अब मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप वहीं से एडर से ही रिलेट कर सकते हो उसको। आप दो इनपुट दे रहे हो ए और बी, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है और बोरो प्रोड्यूस हो रहा है। बोरो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी आप कोई भी सब्ट्रैक्शन करते हो तो फिर आप बोरो लेते हो ना। ऐड करने में आप कैरी देते हो, बट बोरो करने में आप बोरो लेते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, ठीक है भाई? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है मेरे ख्याल से। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं, फिर ट्रुथ टेबल की मदद से बिहेवियर से हम लोग फिर यहाँ पे सर्किट को बना लेते हैं, ठीक है? मैंने शायद एडर में ये बोला था कि पहले हम लोग सर्किट को देखते हैं फिर हम लोग बिहेवियर को देखते हैं, बट नहीं, हम लोग बिहेवियर के हिसाब से हम लोग सर्किट को बनाते हैं। क्योंकि हम लोग को सब्ट्रैक्टर पता है, हम लोग को रिजल्ट पता है कि हम लोग को रिजल्ट क्या चाहिए। उस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग सर्किट बनाते हैं ना। प्रोसेस आपका ये होता है, सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाते हो। आपको जो भी इनपुट्स दिए हुए हैं उसका आप पूरा सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स लिख देते हो। उसके बाद उस इनपुट पे आपका क्या आउटपुट होना चाहिए आप वो लिखते हो। चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर ये ट्रुथ टेबल प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाने कोई दे दे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ए बी लिखोगे। ए बी क्या है? इनपुट है। आप इसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिखोगे। ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 या 1 है, तो आप ये लिखोगे 0 0 0 1 1 0 1 1। सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो गई। फिर आप डी और बी आउट लिखोगे। डी क्या है? डी है आपका डिफरेंस। बी आउट क्या है? बी आउट आपका बोरो है। ए में से बी को माइनस करो, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैं फिर आगे जाके आपको बी में से ए को माइनस करके जो फॉर्मूला आता है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे पहले हम लोग ए से बी को माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है? ए से बी को माइनस किए, 0 से 0 को माइनस किए, आया डिफरेंस आपका 0। बोरो आपने कुछ लिया नहीं। 0 से 1 को माइनस कर रहे हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, और यहीं पे आप अगर इसको समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? 0 से आप 1 को माइनस कर रहे हो, उसके लिए आप क्या लोगे? सबसे पहले तो आप एक बोरो लोगे यहाँ से, ठीक है? 0 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप क्या लोगे? आप एक बोरो लोगे। बोरो लेने के बाद ये हो जाएगा 1 0, ठीक है? प्लेस वैल्यू एक बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 1 0। 1 0 क्या होता है? 1 0 होता है 2। 2 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा 1। ये चीज़ कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम लोग जब 1 को यहाँ पे बोरो करेंगे तो ये 0 आपका 1 हो जाएगा। नहीं, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन का भी तो कॉन्सेप्ट लगा दो यार। हम लोग जब डेसिमल से भी बोरो लेते थे, हम लोग प्लेस वैल्यू एक बढ़ा देते थे ना, हम लोग उसको थोड़ी चेंज कर देते थे। नंबर को तो हम लोग चेंज करते नहीं थे। +1 तो हम लोग उसमें करते नहीं थे। हम लोग एक प्लेस वैल्यू आगे उसको दे देते थे। अगर 2 में से हम लोग 3 माइनस कर रहे हैं तो हम लोग एक बोरो लेके इसको 12 कर देते थे। आ रहा है ना समझ में कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बोरो 1 और डी 1। 1 में से 0 माइनस किए, 1 आया, कुछ बोरो लिए नहीं। 1 में से 1 माइनस किए, 0 आया, बोरो कुछ लिए नहीं। टेबल समझ में आ गया? अब इस टेबल को हम लोग बहुत ध्यान से देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस डिफरेंस वाले कॉलम को। ये आपको कैसा लग रहा है? ये हू बहू नकल कर रहा है आपके एक्सॉर गेट की और आपके इनइक्वालिटी डिटेक्टर की, ठीक है? तो आप क्या करोगे? ए और बी को इनपुट लेके एक्सॉर ले लोगे और ये हो जाएगा आपका डिफरेंस, ठीक है? कोई दिक्कत? ए एक्सॉर बी आपका हो गया डिफरेंस। बोरो का देख लो। बोरो में क्या है? बोरो को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? यहाँ पे मैं शायद नॉट लगाना भूल गया, यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी सॉरी, ये एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है ए बार डॉट बी का। कैसे? ए बार 1 होता है, डॉट 0। अरे यार,
ज़ीरो का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे 1 आएगा, बी आपका क्या है 0 है, आउटपुट आपका 0 आया ना भाई। बेसिक लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 0, 0 पे बाहर आपका हो गया 1, 1.1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ठीक है। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0.0 आपका 0 ही आया, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0.1 आपका 0 ही आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन ए बार डॉट बी, ये हो गया आपका बोरो, ठीक है। अच्छा ये किसका है, ये है आपका ए माइनस बी का। अब मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, मैं आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं बी आउट का फॉर बी माइनस 1। आपका क्या होमवर्क है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इनपुट लिखने हैं ए और बी को आप पहले लिख दो, थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। आप बी और ए यहाँ पे लिख दो, उसके बाद फिर आप डी को फाइंड आउट करो बी माइनस ए करके, फिर आप बी आउट को भी फाइंड आउट करो, वो तो सेम उसमें हो जाएगा, है ना। उसका आप बनाओ टेबल, इसका आप ट्रुथ टेबल बनाओ, और फिर आप एक्सप्रेशन से इस सर्किट को बनाने की कोशिश करो। मैं आपको एक्सप्रेशन बता दे रहा हूँ और मैं आपको उसको याद करने का या उसको माइंड में सेटल करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा, है ना। बाकी आप अगर खुद से उसको डिराइव कर लोगे तो फिर आप कभी उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग ए माइनस बी कर रहे थे तो हम लोग का क्या फॉर्मूला था, हम लोग का था ए बार डॉट बी। बट जब हम लोग बी माइनस ए कर रहे हैं तो हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट है वो लग जाएगा बी पे। ये चीज़ हम लोग को आगे भी बहुत काम आएगा जब हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग जा ही रहे हैं पढ़ने। वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। जो भी सब्ट्रैक्ट कर रहा है उस पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में ए सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसलिए हम लोग ने ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, सेकंड वाले पे बी सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसलिए हम लोग ने बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया, ट्रुथ टेबल समझ में आ गया, कैसे फाइंड आउट किए ट्रुथ टेबल को, सर्किट समझ में आ गया, मैंने जो होमवर्क दिया उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर पे।